दोस्तों, जुर्म की इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती है जो रिश्तों में जख्म दे जाती है और जिन्हें भरा भी नहीं जा सकता। ऐसी ही एक घटना ने न सिर्फ रिश्तों को कलंकित किया बल्कि कई रिश्तों का कत्ल भी कर दिया जाता है और सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि आखिर भरोसा करे तो किस पर करे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक ऐसी खबरी आई थी जिसमें एक बच्ची ने लिखा था कि सिर्फ दो ही जगह है जहां लोग सुरक्षित है, एक कब्र और एक माँ की कोख। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि किस तरह उसके परिवार वालों ने, उसके करीबियों ने और उसके टीचर ने किस तरह उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। दोस्तों, ये जो बातें हैं, आज की जो सनसनी खेज वारदात है दिल्ली से लगे नोएडा की, उसमें ये सच साबित होती है। भला एक 3 साल की मासूम सी बच्ची जो किसी भी चीज से अनजान होती है, वह भला कैसे किसी के रास्ते में रुकावट बन सकती है, वह किसी के अवैध संबंध में कैसे रुकावट हो सकती है और वह किसी के रिश्तों में जो है वह कैसे दरार डाल सकती है। बल्कि वह जो होती है वह अपने दादी के साथ कई महीनों से रह रही होती है, वह अपने माँ से ज्यादा दादी से प्यार कर रही होती है। तो जो उसकी दादी, जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है, वह उसके आंखों में किस तरह खटकने लगती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से। सो दोस्तों नमस्कार, मैं यशवंत कुमार जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है वह नोएडा की है, जो दिल्ली के करीब है। वहीं की एक थाना फेज 2 की है। वहीं पर एक गांव जिसका नाम जो है वो इसावा है। वहाँ जो है इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग रहा करते हैं, बहुत सारी घनी आबादी है। वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग भी निवास करते हैं और रेहड़ी में दुकान लगाने वाले लोग भी होते हैं। वहीं का एक घर जहाँ लगभग 7 से 8 रूम हुआ करते हैं और उसकी मालकिन, जिसकी लगभग 45 साल की उम्र होती है, वे अपने परिवार के साथ लगभग 2 ही रूम में रहा करती है और जो बाकी रूम होते हैं उन सभी रूमों को किराए से दे रखी होती है। उसके घर में उसका 2 बेटा और एक बहू और एक मासूम सी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 3 साल की होती है, वे लोग रहा करते हैं। और जो उसका बड़ा बेटा है वहां किसी गैर इरादतन हत्या के आरोप में वहां जेल की सलाखों के पीछे है। और जो उसकी बहू है वह कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद जो है वहां जो होती है अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद जो उसकी दादी होती है वह जो है रिश्तेदारों पर दबाव डालकर उस बच्ची को लेकर अपने पास आ जाती हैं। तभी से जो बच्ची है उसके साथ कई महीनों से रह रही होती है। तभी एक दिन 24 दिसंबर को वह जो बच्ची है अचानक से खेलते खेलते गायब हो जाती है। जो उसकी दादी होती है ठीक अगले दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पुलिस थाने में पहुंच जाती है और वह पुलिस वालों से कहने लगती है कि जो मेरी नातिन है, जिसकी उम्र 3 साल की है, वह कहीं गायब हो चुकी है। मैंने उनको बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन उसका कहीं अता पता भी नहीं चल पा रहा है। इस प्रकार से जो पुलिस वाले होते हैं इस महिला की मामला को दर्ज कर लेते हैं, इस महिला की रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं और गुमशुदगी दायर कर देते हैं। और जो वहां की डीएसपी होती है, जिसका की नाम जो होता है वह शुक्ला मैम होती है, वह जो है इस मामले की पड़ताल के लिए, क्योंकि बच्ची की मामला थी, एक मासूम सी छोटी बच्ची होती है, तो इस मामले की तलाश के लिए वहां जो है 3 टीमों को गठित करती है और सभी टीमों को इस बच्ची की तलाश के लिए भेज दिया जाता है। और सबसे पहले जो ये पुलिस वाले होते हैं वहां उस बच्ची की दादी से पूछताछ करने लगती है और उससे पूछती है कि जो इसकी मम्मी है वह कहाँ है। तो जो वह महिला होती है वह पुलिस वालों से कहती है कि जो इसकी माँ है वह अपने मायके में रह रही है। हम लोग सिर्फ अभी 3 ही लोग इस घर में रह रहे हैं। जो उसके जो बड़े बेटे हैं वह किसी गैर इरादतन हत्या के आरोप में वह जेल की सलाखों के
पीछे है। अभी हम लोग सिर्फ मेरे छोटे बेटे और मेरी नातिन जो है वहां इसी घर में रह रहे हैं। तो जो पुलिस को जब ये बातें बताती है तो पुलिस इसको संदिग्ध मानती है और इस पर शंका भी जाहिर करती है। इसके अलावा पुलिस वालों ने लगभग 80 लोगों से और पूछताछ करती है, वहां के आसपास रहने वाले लोगों से और जो उसके घर में किराएदार होते हैं उन सभी से पूछताछ करती है। और एक टीमों को उसकी बहू के मायके भी भेजा जाता है, क्योंकि जो उसकी बहू होती है वह मायके में रह रही होती है। जब उसकी बहू से पूछताछ की जाती है तो जो उसकी बहू है वह ऐसी बातों की खुलासा करती है जिसे सुनकर जो है पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। और उस संदिग्ध की जिसको यहाँ जो उसकी बहू होती है वह जिस संदिग्ध के बारे में बताई होती है उसकी 24 दिसंबर की उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की जाती है और उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस वाले जो है वह अर्धनिर्मित इमारत के पास पहुंच जाती है और उस वहां की बड़ी ही गहराई के साथ तलाश करने में जुट जाती है। और खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते उन्हें एक प्लाईवुड में ढका एक लाश दिखाई देता है। दरअसल वहां लाश किसी और की नहीं होती, उसी बच्ची की होती है। और उस बच्ची के शरीर पर इतने सारे जख्म होते हैं, इतने सारे चोट होते हैं जिसे देखकर लग रहा होता है कि उसके साथ अवश्य ही दुष्कर्म किया गया है। जो पुलिस वाले होते हैं उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस बच्ची के साथ बहुत ही ज्यादा दुष्कर्म किया गया है और उस बच्ची को बहुत मारा पीटा भी गया है, जिसकी वजह से उस बच्ची की जो बहुत सारे हड्डियां जो होती हैं वह टूट चुकी होती हैं। इस प्रकार से जो पुलिस वाले होते हैं उस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जो वह आरोपी होता है जिस पर जो उसकी बहू होती है शंका जाहिर की होती है, उसी के आधार पर उस हेमंत नाम की व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है। वहां जो व्यक्ति होता है वह सब्जी बेचा करता है और उस दिन भी वहां सब्जी बेच रहा होता है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। जैसे ही उसको थाने में लाया जाता है उसको बड़ी ही कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ समय तक वह बातों को घुमा रहा होता है। लेकिन और बड़ी ही कड़ाई के साथ जैसे ही पूछताछ पुलिस वाले करते हैं तो जो वह व्यक्ति होता है वह कुछ ऐसी बातों की खुलासा करती है जिसे सुनकर पुलिस वाले जो है वे दंग रह जाते हैं। वह व्यक्ति जो होता है वह कुछ ऐसी बातें बताता है। वह कहता है कि जो इस बच्ची की दादी है जिसके साथ मेरा कई दिनों से कई सालों से लगभग अवैध संबंध चल रहा है और ये हमारे रास्ते में दरार न पैदा करते, ये हमारे रास्ते में रोड़ा न बन जाए, इसी के चलते मैंने इस बच्ची की हत्या कर दी। और उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। इस तरह से जब पूरे मामले की खुलासा होती है तो इस आदमी को उचित धाराएं लगाकर इसे जेल भेज दिया जाता है और जो इसकी दादी होती है जो सब चीज जान रही होती है और इसके बारे में भी पुलिस जो है वहां जांच पड़ताल कर रही है। यदि वहां अपराधी पाई जाती है तो उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य न किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न ही किसी के दिल को दुखाना है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आप सचेत रहे और सुरक्षित रहे और ऐसे रिश्तों में न बंधे जिससे रिश्ते कलंकित हो। सो दोस्तों, इसी प्रकार की और नई सच्ची घटना के साथ हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।